आप देख रहे हैं पूर्वांचल। डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा, वृक्षों को अपनी संतान की तरह लालन पालन करना चाहिए। सनराइज सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा पृथ्वी दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। पृथ्वी दिवस के अवसर पर सनराइज सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में पृथ्वी रक्षक अभियान के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के द्वारा बौद्ध संग्रहालय में 5 पेड़ लगाया गया तथा गमले में एक सजावटी पेड़ प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी एवं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी तथा डॉक्टर यशवंत सिंह राठौड़, उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर बनर्जी ने कहा कि आज समय आ गया है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और पृथ्वी की रक्षा को प्राथमिकता दें। बढ़ती गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु असंतुलन के कारण धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। हर दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर राठौड़ ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वृक्षारोपण पृथ्वी संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। पृथ्वी रक्षक अभियान इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। संस्था के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर शोभित कुमार श्रीवास्तव ने सभी उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाए और आयोजन में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देवेंद्र शुक्ला, आनंद राव, शिवनाथ सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता फैलाकर हरित आवरण बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना था। संस्था की ओर से भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया। जी, एक्चुअली देखने वाले सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी का सप्रेम नमस्कार। आज पृथ्वी दिवस है। सिर्फ आज ही नहीं अपितु प्रतिदिन ही हम लोग को वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्षारोपण करने के साथ ही साथ ऐसा कुछ भी करना चाहिए जिससे ये हमारे बच्चे हैं तो इनका देखभाल भी हम ही को करना चाहिए। ये नहीं कि पेड़ लगा के भाग गया, उसके बाद पेड़ सूख के ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारे बौद्ध संग्रहालय के हमारे जो उपनिदेशक जी हैं डॉक्टर चौहान साहब हैं, तो इनसे हमारे राठौड़ साहब हैं, इनसे हमारी अभी बात हुई है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी जो कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग करेंगे। और देखिए, सही बात तो ये है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। जिनके घरों में जगह है, बगीचे हैं और या सामने थोड़ा सा भी स्पेस है, वहाँ पे वो पेड़ लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। हम लोग जो एसी में बैठे रहते हैं या कार एसी हर जगह जो चलता है, तो वो ओज़ोन लेयर को किस तरीके से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करता है, ये भी हम आप सभी जानते हैं। और आजकल ये एक टेंडेंसी हो गया है, हम इसी आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, आजकल ये टेंडेंसी हो गया कि लोग ज़मीन खरीद के बड़ा मकान बनाते हैं और जब बड़ा मकान बनाते हैं तो उसमें कोई भी किनारा नहीं छोड़ना चाहते हैं। सोचते हैं उसमें कमरा बन जाए ताकि मैं उसका किराया लूँ। तो किराया लेने के लिए आप ज़िंदा रहेंगे, आपका परिवार, आपका मतलब पीछे जो मतलब आपके जो बच्चे हैं वो ज़िंदा रहेंगे, स्वस्थ होके, तभी ना वो किराए का उपभोग करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किराए का उपभोग अगर उचित ढंग से करें, पेड़ ज़रूर लगाएँ। घर में अगर जगह नहीं हो तो छत पर छोटे-छोटे मतलब आप प्लांट्स लगाएँ, पेड़ लगाएँ और जिससे एक पर्यावरण में शुद्धता हो। और आज तो पृथ्वी दिवस है, सभी जानते हैं कि धरती हमें खाने को देती है, पीने को देती है, रहने को देती है, सब चीज़ के लिए ही वो हमारी माँ है। तो हम आप सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि अब भी वक्त है, सजग हो जाएँ, नहीं तो आने वाले दिन बहुत कष्टप्रद होने वाले हैं। तो वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर लेट, तो अभी लेट नहीं हुआ है। हम लोग अभी से भी अगर जग जाएंगे तो आने वाले अपने बाद के जनरेशन्स को कष्ट में नहीं रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। राजकीय बौद्ध संग्रहालय हमेशा से पर्यावरण के प्रति सजग रहा है और आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण यहाँ किया गया। तो परिसर ये अपने आप में एक पर्यावरण का संरक्षण का काम कर रहा है और मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि हम अपने आसपास के वातावरण को वृक्षों से परिपूर्ण करें, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, धरती गर्म हो रही है और अगर हम पर्यावरण के प्रति लापरवाह रहेंगे तो ये कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों पे भी असर करेगा।
तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि वृक्षारोपण जितना संभव हो अधिक से अधिक संख्या में। नमस्कार आप सभी को। और पृथ्वी रक्षक अभियान के तहत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज पृथ्वी दिवस है। तो सबसे पहले बात वही आती है कि हम बस कहें नहीं, हमारा सबसे ज़रूरी अभियान ये होना चाहिए कि हम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो वनों को भी बचाना होगा। जो कट रहे हैं, जो बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे भी हमें ध्यान देना होगा। सही दिशा में डेवलपमेंट हो जिसमें हमारे वन और जो गार्डनिंग के प्रोसेस हैं, जो जगहों पे रोड साइड्स पे ट्री लगाने के प्रोसेस हैं, सही ट्री यानी सही वृक्षों का चयन किया जाए। और साथ ही साथ ये भी एक आह्वान करूँगा, ये पहल है हमारी कि किसी की याद में, किसी के गम में भी, किसी की खुशी में भी, और आप जब खुश हों तब भी, जहाँ भी मौका मिले वृक्षारोपण ज़रूर करें और पौधों को संरक्षित करें, हमारी जड़ी बूटियों को संरक्षित करें। बस यही एक अभियान है, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।